रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन जिसे हिंदी में श्वसन बोला जाता है, इन ऑर्गेनिजम्स जिसमें ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इन सब में जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। इस पैराग्राफ में, ये जो पूरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जब हम किसी जगह पर या कहीं पर फास्ट रनिंग करते हैं और रनिंग करके अचानक से रुकते हैं तो हम क्या करने लगते हैं, हम हाँफने लगते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? हमारी जो ब्रीथिंग जो प्रोसेस होती है, सांस लेने की जो प्रोसेस होती है, वो फास्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें आखिर क्यों होती है? यहाँ पे लिखा गया है, द आंसर टू बुजोस क्वेश्चन लाइज इन स्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ, ब्रीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। हम ऐसा सोचते हैं कि सांस लेना और सांस रिलीज़ करना ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। एक्चुअल में ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं है, इसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। और ब्रीथिंग जो है वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। ठीक है, तो हमें आगे में पता चलेगा कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर ही ब्रीथिंग ब्रीथिंग की प्रोसेस आती है। ब्रीथिंग मीन्स होता है सांस लेना और सांस छोड़ना, रिलीज़ करना। और रेस्पिरेशन और ये ब्रीथिंग की जो प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन के अंदर आती है। तो क्या होता है रेस्पिरेशन, इसके बारे में पढ़ते हैं। वाई डू वी रेस्पायर, हम जो है वो रेस्पायर, हम वाई डू वी रेस्पायर मीन्स ये जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो हमारे अंदर क्यों होती है। तो इस चैप्टर में लिखा गया है कि हम इस पैराग्राफ में दिया गया है कि हमने ये सेल के बारे में पढ़ा है कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं। सारे ऑर्गेनिज़म्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स से बने हुए होते हैं। और ये माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स क्या कहलाते हैं, सेल्स। सेल्स जो है वो क्या है, जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं या आप ये बोलो कि प्लांट और एनिमल्स जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, सभी माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने हुए होते हैं और वो यूनिट कहलाता है सेल्स। मतलब सभी की बॉडी किससे बनी होती है, छोटे छोटे सेल से। छोटा छोटा सेल जो होता है ये पूरी बॉडी को बनाने का काम करता है। और ये सेल जो होता है वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी ऑर्गेनिज़म का। मतलब ये छोटा से छोटा वर्क भी करता है और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। ठीक है, और ये जो सेल होता है ये ऑर्गेनिज़म में जो है न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करती है। न्यूट्रिशन मतलब सभी सेल, एक सेल से दूसरे सेल्स में न्यूट्रिशन मिलता है। ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस होती है, एक जगह से दूसरे जगह पे ये न्यूट्रिशन जाती है। फिर एक्सक्रीशन, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका एक्सक्रीशन होता है, वो बाहर निकलता है। और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। रिप्रोडक्शन मीन्स अपने ही समान किसी नए जो ऑर्गेनिज़म्स को क्या करना, जन्म देना, पैदा करना, वो हमारा कहलाता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। तो इसमें दिया हुआ है कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो हमारे सेल के अंदर होती है। हमारी जो बॉडी है, अगर हम ह्यूमन बींग्स को लेकर चले तो ह्यूमन बींग की जो बॉडी होती है वो मल्टी सेलुलर होती है। मल्टी सेलुलर मीन्स कि बहुत सारे सेल से मिलकर के बनी हुई होती है। जो सेल होता है वो सिंगल सेल होता है और मल्टी सेलुलर होता है। ये दो टाइप्स के होते हैं।
सिंगल सेल जो है उसका एग्जाम्पल ईस्ट है, उसकी बॉडी एक सेल से बनी हुई होती है। और जो ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनकी बॉडी जो होती है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई होती है। इसी कारण इसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। ये जो है सेल्स इतने सारे वर्क करते हैं, ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, और इन सब को करने के लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये सारे फंक्शंस करने के लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और इसके लिए वो क्या करते हैं? खाना खाते हैं, स्लीपिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं। ये सारी चीज़ों के करने के लिए भी उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एनर्जी इनको कहाँ से मिलती है? जो सेल्स है, सेल्स ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे फंक्शंस करते हैं। ये जो ह्यूमंस होते, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ईटिंग करते हैं, स्लीपिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, जो भी है, तो उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है एक्चुअल में? कैन यू सी वाई your parents insist that you should eat regularly? आपके पेरेंट्स जो है वो आपको बोलते हैं कि आप रोज़ अपने सही टाइम पे क्या करिए, खाना खाइए। इससे आपको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी। जब हम फूड खाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, विच इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और ये एनर्जी हमें कैसे मिलती है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस से मिलती है। एक्चुअल में रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या है? इसका डेफिनेशन है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्चुअल में ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? हम स्टार्टिंग से देखते हैं। हम क्या करते हैं? हम फूड लेते हैं, हम फूड खाते हैं। फूड खाने के बाद क्या होता है? जो फूड है वो हमारा जो बॉडी जो सेल से बनी हुई होती है, वो सेल उन फूड को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद उन सभी जो सेल के अंदर जो फूड गए हैं वो क्या होते हैं? वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, एकदम ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, जिसका ब्रेक डाउन होता है। और ब्रेक डाउन होने के बाद वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल में क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं, टूटते हैं। और जब टूटते हैं तो टूटने के बाद क्या होता है? एंड प्रोडक्ट बनता है। एंड प्रोडक्ट मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी बॉडी के एंड प्रोडक्ट है। जो फूड है वो फूड का ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या हुआ? फूड जो है कॉम्प्लेक्स जो फूड थे, जो हमने दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये सारी चीज़ें जो हमने खाई, ये हमारा कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है। और जब इन सेल के अंदर इनका ब्रेक डाउन होता है, ये टूटते हैं, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। और डिवाइड होने के बाद क्या बनता है? एंड प्रोडक्ट बनता है। एंड प्रोडक्ट मीन्स कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स, फैट, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये एंड प्रोडक्ट ही जो होता है वो क्या करता है? एनर्जी रिलीज़ करता है हमारे अंदर, और हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और यही प्रोसेस क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन। फूड का ब्रेक डाउन हुआ, वो स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हुआ? डिवाइड हुआ। डिवाइड होने के बाद एंड प्रोडक्ट बना। ये एंड प्रोडक्ट जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। और ये सेल के अंदर प्रेजेंट रहने के बाद क्या होता है? एनर्जी रिलीज़ होती है। इसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, इसका वो जो डेफिनेशन क्या हुआ कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल, सेल के अंदर फूड का ब्रेक डाउन होना विद द इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी,
इस फूड का सेल के अंदर ब्रेक डाउन होना और उसके बाद सेल में ही एनर्जी रिलीज कर होना क्या कहलाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। ये ऑल ऑर्गेनिजम्स के सेल में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेस्पिरेशन। क्या होता है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस। और इस रेस्पिरेशन के अंदर ही क्या होता है? ब्रीथिंग प्रोसेस, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं रेस्पिरेशन।